जय गुरु जी संगत जी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, आज मैं गुरु जी का बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग लेकर आया। बहुत ब्लेस्ड सत्संग है ये। सत्संग एक आंटी अपनी ही आवाज़ में सुनाएंगी। बस संगत जी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जिन भी संगत को अपना सत्संग शेयर करना है, नीचे वीडियो में एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, और आपका सत्संग भी ठीक इसी तरह से सारी संगत के साथ शेयर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गुरुजी के ओल्ड सत्संग, जो गुरुजी के समय थे, जब गुरुजी अपने फिजिकल रूप में थे, उस टाइम के सत्संग से लेकर आज जो न्यू सत्संग होते हैं, जो संगत भेजते हैं, जो आप सब भेजोगे, वो सभी सत्संग इस चैनल पर मिलने वाले हैं। और चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। और संगत जी, मैं सत्संग को प्ले कर रहा हूँ, तो आप सभी आंख बंद कर उस सत्संग को जरूर सुने। बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारी सेवा दी है। आज मैं अपना सत्संग नहीं सुनाऊंगी। आज मुझे गुरुजी की 2 पुरानी संगत के सत्संग रिटन फॉर्म में लिख कर आए हैं, जो मैं आपको ऑडियो फॉर्म में सुनाऊँगी। अगर मुझसे कोई भी गलती होती है, तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा सुनाने में, और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आपका बहुत-बहुत शुक्राना है इतनी प्यारी सेवा देने का। पहला सत्संग अंजलि शर्मा आंटी जी का है, दिसंबर 2015 का। अक्टूबर 2014 में मेरा भाई गुरुजी के दर्शन कर गुरुजी की छाप मन में लिए बड़े मंदिर से वापस आया। उसने मुझे बताया कि गुरुजी स्वयं शिव हैं। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। 1 माह पश्चात उसने गुरुजी की एक फ़ोटो मुझे दिखाई। उस समय मैं एक बड़ी कठिनाई में थी। मैंने गुरुजी की फ़ोटो को एक लंबे समय तक एकटक देखा, और इसी बीच मुझे नींद आ गई, और नींद में मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए। मैं एक घर के अंदर दौड़ रही थी और गुरुजी मेरा पीछा कर रहे थे। कुछ समय बाद गुरुजी ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर बैठ गए। मैं कमरे के बाहर खड़ी हो गई और दरवाजे के कोने से गुरुजी को देखती रही। गुरुजी अचानक बोले, मैं तेनू अपने को बुला के रहना है। मैं उस समय भयभीत होकर उठ गई। स्वप्न का क्रम असंभव था। मैंने अपने माता पिता को इस स्वप्न के बारे में बताया, तो उन्होंने आग्रह किया कि मैं बड़े मंदिर जाके गुरुजी के दर्शन करूं। मैंने मूर्खतापूर्वक अपने माता पिता की सलाह की उपेक्षा कर दी, परंतु अपनी माता के बार बार आग्रह करने पर उनके सामने झुक गई। मैं फरवरी जून 2015 के बीच 2 बार बड़े मंदिर गई। मुझे वहां जाकर अच्छा लगा। 1 माह पश्चात गुरुजी का जन्म दिवस मेरी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन निकला। 7 जुलाई 2015 मेरे लिए पूरा दिन आशीर्वाद से पूर्ण था। मेरी उस दिन की सारी अपॉइंटमेंट्स अपने आप रद्द हो गई, और मैं सीधा अपने परम प्रिय गुरुजी के चरण कमलों की ओर चली गई। मंदिर के अंदर नंगे पांव चल रही थी, और मुझे पत्थर चुभ रहे थे। मुझे चलने में कठिनाई हो रही थी। मैं पिछले 1 साल से फटे हुए टखनों से पीड़ित थी। मैं जब भी चलने के लिए उठती, तो यह पीड़ा और बढ़ जाती। चिकित्सकों ने मुझे इंजेक्शन लेने को कहा था, परंतु मैं आयुर्वेदिक दवाई से ठीक करने का प्रयास कर रही थी। इससे इससे कोई असर नहीं हुआ। मगर जब मैं उस पवित्र दिन ऐसे चली, तो गुरुजी ने, जो सदैव मेरे हृदय में रहते थे, विश्वास दिलाया कि वह मुझे ठीक कर देंगे। मैंने दिव्य चाय और लंगर प्रसाद दिया और घर आ गई। 1 सप्ताह बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी पीड़ा समाप्त हो चुकी है। अब मुझे यह भी याद नहीं है कि मुझे टखनों की पीड़ा पिछली बार कब हुई थी। गुरुजी ने, जो भगवान शिव है, मेरा उपचार कर दिया उन्होंने। गुरुजी ने मेरी फरियाद का भी ध्यान रखा। मैंने गुरुजी से जो की थी, मैं अपने परिवार के साथ 2007 के बैसाखी समारोह का वीडियो देख रही थी। क्योंकि मैं गुरुजी को 2014 में मिली थी, मैंने अपनी फरियाद फिर दोहराई कि गुरुजी ने मुझे अपनी इतनी देर से अपने शरण में क्यों लिया। मैं गुरुजी के चरण कमलों में बैठना चाहती थी। अगला दिन सोमवार था। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई। मंदिर के पिछली तरफ गुरुजी के झूले के पास मैं माथा टेकने के लिए झुकी। उसी समय मेरे बाएं घुटने में ऐंठन आ गई। मैंने खड़े होने का प्रयास किया, किंतु
परंतु मस्कुलर ऐंठन मेरे दाएं घुटने में भी आ गई। मैं गुरुजी के चरणों में ज़मीन पर बैठ गई। यह ऐंठन मुझे अक्सर हो जाती थी। मैंने गुरुजी की आवाज़ अपने कान के अंदर सुनी। "हुन भी कोई शिकायत है तेनू?" मैं वहाँ 2 मिनट बैठी और बगैर किसी मुश्किल के उठ गई। उसके बाद मुझे कभी ऐंठन नहीं हुई। गुरुजी के चरणों में बैठने की मेरी फरियाद गुरुजी ने पूरी कर दी और मुझे ऐंठन की समस्या से भी मुक्त भी कर दिया। मैं गुरुजी के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि गुरुजी ही परम परमात्मा है। गुरुजी मेरे रक्षक है और उन्होंने मुझे बेशुमार बार अनगिनत समस्याओं से बचाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हितेश लाला अंकल जी का है, अगस्त 2008 का। जय गुरुजी। गुरुजी और उनकी कृपा के अद्भुत तरीकों का वर्णन कोई भी शब्दों में नहीं कर सकता। हर पल कुछ ऐसा घटित होता है जिससे हमें यह एहसास होता है कि हम गुरुजी की शरण में सुरक्षित हैं। 9 जुलाई 2006 को मैं और मेरी बहन बड़े मंदिर गुरु पूर्णिमा समारोह के लिए तैयारी की सेवा के लिए जा रहे थे। हम अपने स्कूटर पर थे और स्कूटर की रफ्तार अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। तेज बारिश भी हो रही थी। मंदिर से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्कूटर नियंत्रण से बाहर चला गया और अस्थिर हो गया। मैंने इस समस्या को देखने के लिए स्कूटर रोक दिया। हम यह देखकर हैरान थे कि पिछले पहिए के केवल एक ही नट बचा था, शेष 4 गिर चुके थे। लेकिन जहां हमने अपना स्कूटर बंद किया, वहीं पर हमें एक मैकेनिक मदद के लिए मिल गया, जैसे वह हमारा ही इंतजार कर रहा था। वह भी इस बात से हैरान था कि हम लगभग 25 किलोमीटर एक नट के साथ कैसे चले आए। हम काफी तेज रफ्तार से जा रहे थे और सड़क पर बहुत भीड़ व यातायात होने से गंभीर दुर्घटना भी हो सकती थी। लेकिन जब यह सब हुआ, वहां आस-पास कोई भी वाहन नहीं था। गुरुजी ने ही हमारे जीवन की रक्षा की। 7 जुलाई 2006 अर्थात गुरुजी के जन्मदिन पर जब हम उनसे आज्ञा लेने के लिए गए, तब गुरुजी ने कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं पाया। 11 जुलाई 2006 को गुरु पूर्णिमा के दिन एक संगत सदस्य ने मुझे बताया कि उस रात गुरुजी ने क्या कहा था। उन्होंने मेरे काम को आशीर्वाद दिया था। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि कुछ महीनों से मेरे कार्यालय में परिस्थिति कुछ ठीक नहीं थी। वास्तव में मैं नौकरी छोड़ने के लिए योजना बना रहा था। गुरुजी के जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जब मैं उनके कार्यालय पहुंचा, तब मुझे बताया गया कि मैं एक नए कार्य के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मुझे वेतन के साथ 5 महीनों का अवकाश दे दिया गया। वास्तव में मुझे 5 महीनों तक कार्यालय जाना आवश्यक नहीं था, यद्यपि प्रत्येक महीने मुझे अपना पूरा वेतन मिलता रहा। मेरे साथियों के लिए भी यह बात अविश्वसनीय थी, लेकिन मैं जानता था कि यह चमत्कार भी गुरुजी द्वारा ही किया गया था। 31 मई 2007 को जब गुरुजी ने महासमाधि ली, सब चीजें अप्रीतिकर हो गई थी, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, क्योंकि गुरुजी का संरक्षण और प्यार निरंतर जारी है। 2 जून 2007 की रात हम हरिद्वार से लौट रहे थे, जहां हम गुरुजी को अंतिम विदा देने के लिए गए थे। हमारी गाड़ी मार्ग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में हम 4 लोग थे और गाड़ी हमारे नियंत्रण से बाहर होकर एक बिजली के खंभे से टकरा गई। इसका प्रभाव यह हुआ कि इंजन विस्फोट के साथ खुल गया और उसमें सीटें भी बाहर आ गई। यह एक ऐसा झटका था कि मैंने अनुभव किया कि मेरी चेतना शरीर से पृथक हो गई है। मैं अपने शरीर से बाहर आ चुका हूँ और गाड़ी के शीर्ष पर हूँ, जबकि मेरा शरीर अभी भी सीट बेल्ट से बंधा गाड़ी में ही पड़ा था। तभी एक तेज नारंगी प्रकाश निकला, जिसने मुझे मेरे शरीर में वापस धकेल दिया। गाड़ी में सवार अन्य लोगों ने मुझे खींचकर बाहर निकाला। सभी व्यक्तियों को चोट लगी थी और जल्दी ही हमें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं बहुत दर्द में था। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और ना ही नीचे झुकने में समक्ष था। मुझे भय था कि मेरी पसली और पीठ टूट चुकी थी, लेकिन जब परीक्षण तथा जांच की गई तो रिपोर्ट आई और उसमें सब कुछ ठीक था। इस हानिकारक दुर्घटना का प्रभाव गुरुजी की कृपा से बहुत कम हुआ। इसके अतिरिक्त अगर गाड़ी खंबे से नहीं टकराई होती, तो हम 15 से 20 मीटर की दूरी पर स्थित लगभग 30 फीट गहरी खाई में गिर गए होते। स्पष्टतः हम बच गए, जिसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। बाद में यह पता चला कि जिस दर्द से पीड़ित था, वह आंतरिक चोट और गर्दन की हड्डी के अव्यवस्थित होने की वजह से था।
कुछ दिनों बाद 10 जून को मैं गुरुजी के भोग समारोह में भाग लेने के लिए डुगरी गया। यद्यपि पिछले कुछ दिनों से मैं पैर से हल्का-सा दर्द महसूस कर रहा था। मैं डुगरी से वापस आकर फिर लौटकर मैंने एक्स-रे कराया तो पता चला कि मेरे बाएँ पैर की हड्डी टूटी हुई थी। कैसे मैं इतनी गंभीर घटना के बाद गर्दन की अव्यवस्थित हड्डी टूटे हुए पैर और ढेरों आंतरिक चोटों के साथ 1 हफ्ते के भीतर 500 किलोमीटर से भी अधिक यात्रा कर पाया। इतना ही नहीं, मैंने अपनी यात्रा बिना किसी तकलीफ के बढ़े हुए की। गुरुजी ने हमेशा कहा है, यहाँ सब कुछ वास्तविक है। यानी गुरुजी के शरण में आने के बाद मैं उनके वचनों का एक जीवित प्रमाण हूँ। मैं केवल उनकी कृपा की वजह से ही जीवित हूँ। मैं गुरुजी के चरण कमलों में इस विनम्र अनुरोध के साथ अपना सत्संग समाप्त करता हूँ कि वह सदैव हमें अपनी शरण में रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर संगत जी और गुरु जी मुझसे सत्संग सुनाने पे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारे संगत थे, पुरानी संगत के। और कल ही गुरु जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुलाया, बहुत प्यारे दर्शन भी दिए। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।